सपने। किसी स्टूडेंट के लिए गांव में रहकर शहर सा एजुकेशन पाना, किसी गांव में बैठे एक मरीज का शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवा पाना, किसी रिटायर्ड पेंशनर के लिए अपनी पेंशन सीधे अपने बैंक अकाउंट पे पाना, किसी शॉपकीपर के लिए मोबाइल के जरिए डिजिटल पेमेंट्स ले पाना, किसी साधारण नागरिक के लिए सीधा अपनी सरकार तक अपना सुझाव पहुंचा पाना, किसी किसान के लिए मोबाइल फोन पर एक क्लिक से उत्पादों के दाम जान पाना। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को मिली हकीकत की ओर बढ़ने की राह, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दिया एक विजन। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। आज भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, संस्था, विभिन्न राज्य सरकार तथा उनके मंत्रालय और संस्थाएं इस मिशन में जुड़ गए हैं। और परिणाम यह है कि आज सैकड़ों सरकारी सुविधाएं नागरिकों को ऑनलाइन मिल रही हैं। माई गव, ई हॉस्पिटल, भीम ऐप, डिजिटल लॉकर और ई उर्वरक जैसी सैकड़ों फैसिलिटीज मानो एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला रही हैं। एक इंडिया जो पहले लाइनों में खड़ा रहता था, वो आज ऑनलाइन नजर आता है। डिजिटल दुनिया में बढ़ते कदमों के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है हमारा भारत। कोरोना महामारी जैसे संकट से जब दुनिया गुजर रही है, तब इस लड़ाई में डिजिटल इंडिया की एक पहल आरोग्य सेतु ऐप ने विशाल स्तर पर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को मुमकिन बनाकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सरकारी कार्यों को लॉकडाउन में भी चलाने में मदद मिली है। ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने कई इनिशिएटिव्स लिए, जो आज मिशन क्रिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम्स और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। NIC द्वारा एस्टैब्लिश्ड निक नेट की मदद से हम भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक डिजिटल सर्विसेज पहुंचा पाए। सरकार और हजारों सरकारी संस्थाओं, दफ्तरों को ऑडियो और वीडियो के जरिए जोड़ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से आया इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में सुधार। नेशनल क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स की स्थापना से सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन यानी प्रगति का हुआ अमल। ई प्रोक्योरमेंट, माई गव, ई ऑफिस, ई हॉस्पिटल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई काउंसलिंग, ई कोर्ट्स, एम परिवहन, ई चलान, ई वे बिल, PFMS, ओपन गवर्नमेंट डेटा, OGD प्लेटफॉर्म, जीवन प्रमाण, सर्विस प्लस, स्वास और सैकड़ों इंफ्रास्ट्रक्चरल और डिजिटल सुविधाओं के जरिए मिली मिशन डिजिटल इंडिया को गति। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश बढ़ रहा है एक नए दौर की ओर। और खुशी की बात यह है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत उठाए गए कदम बनेंगे इसकी नींव। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से नागरिकों को मिल रही सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को और बल देने के लिए नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया ने की डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की स्थापना। और तब से शुरू हुआ डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नोटेबल इनिशिएटिव्स को पहचान कर उनको इनकरेज और इंस्पायर करने का एक नया ट्रेडिशन। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस साल माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के हमारे निवेदन को स्वीकृत करके इस अवार्ड की गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इस साल 7 श्रेणियों में दिए जाएंगे। इनोवेशन इन पैंडेमिक अवार्ड, एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड, सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट, ओपन डेटा चैंपियन अवार्ड, एग्जेम्पलरी प्रोडक्ट अवार्ड, ज्यूरी चॉइस अवार्ड। अवार्ड की श्रेणियां 7, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक,
करोड़ों देशवासियों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का सम्मान करना। आइए इंडिया को डिजिटल बनाने के प्रयासों को और प्रोत्साहित करते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020।